अलार्मिंग इज़ ए स्मॉल वर्ड। एक आज़ाद मुल्क में, खुद मुख्तार मुल्क में इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं। मैं और आप जब हमारी प्रोग्राम की मीटिंग चल रही थी, डायरेक्टर प्रोग्राम साहब के साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब भी थे, तो हमने कई जेल ब्रेक्स की जो अटैम्प्ट्स हुई हैं, वन्नू की थी, हाँ। उसके बाद DI खान की थी, ये कोशिशें की जाती रही हैं उन तमाम दहशतगर्दों की तरफ से जो लोग पाकिस्तान के साथ ना कोई हमदर्दी रखते हैं, ना पाकिस्तान की बका के ख्वाहिशमंद है। इसी तरह की कोशिश ये है, तासुर देने की कोशिश की जा रही है। शोएब शाहीन साहब का बयान जो है और असद कैसर साहब का बयान ये है जैसे हुकूमत ने एक ड्रामा घड़ा है। हाँ। देखिए, हुकूमत के लिए बड़ा एम्बैरसिंग होता है कि वो ये माने कि सारे सिक्योरिटी टियर्स तोड़ के दहशतगर्दों का एक ग्रुप जो है 3 बंदों का, वो अडियाला जेल तक पहुंच गया। ये कोई खूबी की बात थोड़ी बयान की जा रही होती है। आप सरेंडर कर रहे हैं कि जी हम इनको नहीं रोक सके ना हम और आप साथ में ये कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक एक पड़ोसी मुल्क से है। इसका मतलब ये कि जरा सोचिए कितने सिक्योरिटी बैरियर्स क्रॉस किए हैं उन्होंने और वो यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो हुकूमत के लिए ये आसान काम नहीं होता कि वो ये इस तरह का ड्रामा करे। एक बात। दूसरी बात ये है, कौन है वो लोग, उनके पास से जेल का नक्शा क्यों बरामद हुआ, क्या करना चाहते थे वो? ये वो सारे सवालिया निशान हैं जिनके जवाबात आएंगे सामने, इसलिए कि वो 3 पकड़े गए हैं। हाँ। और वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास हैं। हमें नाम तो नहीं पता किनके पास है वो, लेकिन इस तरह के मामला जो होते हैं उनको पाकिस्तान की जो एपिक इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो इन्वेस्टिगेट अकाउंटेबल होने भी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक और उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। किसी के बाप का राज नहीं है कि आप जब देखें जेलों पर चढ़ दौड़ें, जब देखें आप कानून को अपने हाथ में ले लें, जब देखें आप GSQ पर चढ़ दौड़ें। ये रवैया खत्म करना होगा अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना। बिल्कुल ठीक। गजा के इशू को जो इतना बार बार हम प्रोग्राम में आज हाईलाइट कर रहे थे क्योंकि उसमें सऊदी अरब का स्टैंस जो है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन अभी तक बुखारी साहब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कायरा में इनके रमज़ान के हवाले से, ट्रूस के हवाले से, कुछ जंग बंदी के हवाले से चल रहा था, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुका है, हमास अपना डेलीगेशन लेके वापस आ गया। देखिए, गुजारिश ये है कि असल बात यह है कि इसराइल की कोशिश ये है कि पूरी दुनिया को हुडविंग करे और एक शॉर्ट टर्म सा मुआहदा करके अपने कैदियों को वापस ले जाइए रमाली जो हमास के पास है। हमास इज़ कॉन्शियस, उनको ये पता है कि एक दफ़ा ये चले गए उसके बाद इसने ना अमेरिका की सुननी है ना बरतानिया की सुननी है, इसने अपनी मर्जी करनी है। हाँ। और नेतन्याहू एक पागल का नाम है, वो एक यानी साइकिक ज़ायनिस्ट माइंड है। उसने फिर बर्बादी जो मचानी है उसका कोई ना कंट्रोल होगा उसके ऊपर, किसी का ना कुछ होगा। मैंने एक दफ़ा पहले भी हवाला दिया था कि वो इतना बदतमीज़ आदमी है कि एक दफ़ा हिलरी क्लिंटन एज ए फॉरेन मिनिस्टर तल अवीव के दौरे पे आई थी इसराइल के। तो याद है आपको? तो उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था, उनको प्रेस टॉक थी कि अगर तो आप हमें फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से बाज करने के लिए आई हैं तो आप यहीं से वापस चले जाएं। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ। तो एक तो हमास कॉन्शियस है कि ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म कोई एग्रीमेंट हो जाए और फिर हमें पछताना पड़े। वो ये चाह रहे हैं कि आप जंग बंदी करें मुस्तकिल ताकि हम रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो शुरू करें। हाँ। इजराइल उनको कभी कह रहा है 2 हफ्ते के लिए कर लें, कभी कह रहा है 4 महीने के लिए कर लें, कभी कह रहा है रमजान के महीने के लिए कर लें। अब तो अमरीकी भी नाराज होना शुरू हो गए हैं क्योंकि नेतन्याहू किसी की सुनता ही नहीं है। 1-2 दफ़ा तो बिल्कुल जो है प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको धमकी भी दी है कि भाई नफरत बढ़ रही है तो इसलिए आप ज़रा थोड़ा कॉन्शियस हो जाए। ये तो बात हो गई जी गजा के अंदर क्या हो रहा है और इसराइल का रवैया क्या है। सऊदी अरब का, आई थिंक दे वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि सऊदी अरब के रवैये में हम एक रेडिकल तब्दीली देख रहे हैं। जो हमने पिछले 2 साल के बीच देखा वो तो ये था कि तैयारियां थी फुल फ्लेज्ड के जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर से और प्रोमिनेंट जो है कतर है, उसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, वो तस्लीम कर लें, उनको बहरैन है। तो फुर्तियाँ दिखाई UAE ने, तो कमाल कर दी उन्होंने। तो हफ्तों में वो काम हो गया जो सालों में नहीं हुआ था और नहीं हो सकता था, लिहाजा वो तो हमारे सामने है। सऊदी अरब की पोजीशन ये थी कि मैं अकेला ना करूं ज्वाइन, मेरे साथ जरा कुछ और मुल्क भी शामिल हो जाए जिनमें हम पर भी काफ़ी तकिया था उनका कि हम भी उनको उनकी तकलीद करते हुए फ़ौरन चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रेशर और तरह के हैं। फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, इसके हवाले से हम किसी कंप्रोमाइज़ के ऊपर तैयार जल्दी से नहीं होते हैं। तो सऊदी अरब ने अब ये कहा है कि देखिए 1967 की जो प्री वॉर पोजीशंस हैं उनके ऊपर आप वापस चले जाएं, वो सारा इलाका जो है वो फ़लस्तीनियों को आप वापस करें,
फिर कोई अगली बात हो सकती है। 1967 की पोजीशन पर वापस करेक्ट। यस उसका मतलब ये है कि जो वॉर से पहले फ़लस्तीनी इलाके थे, जो एक बहुत बड़ा इलाका है, वो वापस करें उनको। राइट तो फिर तो वो स्टेट बन जाएंगे ना ऑटोमेटिकली, इतना बड़ा इलाका उनको वापस आ जाएगा जब। उनके पास अपनी जगह आ जाएगी एब्सोल्युटली। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो इसराइल साजिश कर रहा है नए घर बसाने की, उनको कहते हैं सेटलमेंट्स, यानी वो जो 3500 के करीब नए घर बनेंगे। आप जरा सोचें कितना इलाका चाहिए होगा उनके हाँ लिए, और इसी तरह कर करके उसने अपने आप को फैलाया है। 370 खत्म करने के बाद इंडिया ने भी तो कश्मीर में यही किया। एब्सोल्युटली। अब आप देखें, इन दो के बीच बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं। किसी और प्रोग्राम में हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान कर रहा है वो एग्जैक्टली उनके जो इजरायली एडवाइजर्स हैं उन्होंने बताया कि हम फ़लस्तीन से कैसे डील करते हैं, इसी तरह आप इनसे डील करें। राइट राइट। और वही कुछ वो कर रहे हैं। उनके जो सिक्योरिटी के एडवाइजर्स हैं कश्मीर के हवाले से, वो सारे ज्यूज़ हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से 2-3 बातें जिसके ऊपर और क्विकली वाइंड अप करें, लास्ट मिनट। जी मैं अर्ज करूँ आपसे, न्यूयॉर्क टाइम ने ये बता दिया है कि वो जो एक तवक्को हो रही थी कि रमज़ान से पहले हमाद और इसराइल में कोई मायदा हो जाएगा, उसके इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। हाँ। और उसके बाद ये जो हमने शुरू में डिस्कस किया, ये उसके बाद की सूरत हाल है कि उन्होंने अपना डेलीगेशन लेके वो चले गए हैं, लेकिन कुछ डिप्लोमेट्स उन्होंने वहाँ छोड़ दिए हैं, और उनका ख्याल ये है कि अगर चाहेगा तो या जो सालिस हैं वो चाहेंगे तो मुज़ाकरात का अमल जारी रह सकता है। राइट। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि पूरी इस्लामी दुनिया जो है, अब मैंने उम्मा कहना छोड़ दिया उनको, क्योंकि वो काफ़ी देर से घूमी हुई है, मिलती नहीं है कहीं, तो उनको चाहिए ये कि ये वक्त है। ठीक है, इस वक्त हमास सफ़र कर रहा है, ठीक है, इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं वो जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, बट दिस इज़ द टाइम कि फ़लस्तीनियों के हक़ की बात की जाए फोर्सफुल तरीके से, एट ऑल इंटरनेशनल फोरम्स, एट ऑल सच बॉडीज़ जहां बात करने से फ़लस्तीनियों को हकूक हासिल हो सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस चल रहा है, उसमें सऊदी अरेबिया को फिर एक दफा से, साउथ अफ्रीका को एक दफा से फिर सलाम है। वहाँ 52 के करीब ममालिक जो है उन्होंने अपना